आज मैं आपको व्यास जी द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण की महिमा के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्यों वज्र भी अर्जुन का बाल विवाह नहीं कर सकता था। जब अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध चल रहा था उस समय अश्वत्थामा ने अर्जुन पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के तेज से जलाशयों में पानी गर्म हो गया, सूर्य का तेज फीका पड़ गया, हवा गर्म हो गई और दिशाओं आकाश और पृथ्वी सब ओर से बाण वर्षा होने लगी। वज्र के समान वेग वाले बाण शत्रुओं को ऐसे गिरा रहे थे जैसे जले हुए वन पेड़ से गिर जाते हो। तभी यह देख धृतराज के पुत्र जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने अश्वत्थामा के सारे अस्त्रों को अपने ब्रह्मास्त्रों द्वारा नाश कर दिया। फिर तो क्षण भर में ही सारा अंधकार समाप्त हो गया, ठंडी हवा चलने लगी, समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गई। उजियाला होने पर वहां एक अद्भुत बात दिखाई दी कि पांडवों को एक अक्षुणी सेना उस अस्त्र के प्रभाव से उसका नामो निशान तक मिट गया था, परंतु अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर पर आंच तक नहीं आई थी। अर्जुन का रथ पताका सहित वहां शोभा पा रहा था। यह देख धृतराज के पुत्रों को बड़ा भय हुआ, परंतु पांडवों की हर्ष की सीमा न रही। वे शंख बजाने लगे और श्री कृष्ण अर्जुन ने भी शंखनाद किया। उन दोनों महापुरुषों को आग्नेयास्त्र से मुक्त देख अश्वत्थामा दुखी हक्का बक्का सा होकर थोड़ी देर तक सोचता रहा कि ये क्या हो गया। फिर उसने अपने हाथ से धनुष फेंक धिक्कार धिक्कार करता हुआ रथ से कूद पड़ा। ऐसा कहकर वह अर्जुन के डर से रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इतने में ही उसे व्यास जी खड़े दिखाई दिए। उन्हें सामने पाकर उसने प्रणाम किया और अत्यंत दीन की भांति गदगद कंठ से कहा, भगवान, इसे माया कहे या देव की इच्छा, मेरी समझ में नहीं आता। यह सब क्या हो रहा है? मेरे चलाए हुए अस्त्रों को असुर, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, सर्प, यक्ष तथा मनुष्य किसी प्रकार भी अन्यथा नहीं कर सकते। तो यह केवल एक अक्षुणी सेना को जलाकर शांत हो गया। तब व्यास जी बोले, अपने मन को एकाग्र करके सुन। एक समय की बात है, हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज विश्व विधाता भगवान नारायण ने विशेष कार्यवश धर्म के पुत्र रूप में अवतार लिया था। उन्होंने हिमालय पर्वत पर रहकर बड़ी कठिन तपस्या की। 66 वर्ष तक केवल वायु का आहार करके अपने शरीर को उन्होंने सुखा डाला। इसके बाद भी इससे दुगने वर्षों तक वह बड़ी भारी तपस्या करते रहे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया। यह देख नारायण ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें प्रणाम कर वह भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, जिन्होंने इस पृथ्वी में समाकर पुरातन स्वर्ग की रक्षा की, जो इस विश्व की रक्षा करते हैं। सभी प्रकार के प्राणी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसी स्तुति वह करते रहे। फिर शिव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि मेरी कृपा से तुम्हें किसी प्रकार के शस्त्र, वज्र, अग्नि, वायु, गीले या सूखे पदार्थ द्वारा तुम्हें किसी प्रकार के प्राणी हानि नहीं पहुंचा सकते और समर भूमि में पहुंचते ही तुम मुझसे भी ज्यादा बलिष्ठ हो जाओगे। इस प्रकार उन्होंने बहुत से वरदान प्राप्त किए और नारायण के तप से महामुनि नर प्रकट हुए। अर्जुन का प्रभाव नारायण समान है। ये दोनों ही धर्म रक्षा के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।